चलिए तो हम पहले आज स्टैटिस्टिक्स में सीखेंगे कैसे मीन, मीडियन, मोड कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। जैसे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, दूसरे साइड दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 क्लास इंटरवल का रेट दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है 3, 8, 12, 7 and 2। ये डेटा हमें गिवन है। अब हमें कैलकुलेट करना है मीन। तो कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला बेसिकली मीन जो होता है इसको एक्स बार से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ इंटू एम अपॉन एन। एन को सिग्मा एफ भी कहा जा सकता है, ठीक है। और एम क्या है? एम है मिड वैल्यू। चलिए इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। अब इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे। मार्क्स को एक्स से डिनोट करेंगे। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम एफ से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी 3, 8, 12, 7 and 2। ये दोनों कॉलम मेरे बन गए। अब हमें करना क्या है? मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू क्या होता है? L1 प्लस L2 बाई 2। तो 10 प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। 20 प्लस 10 30 बाई 5 15। ऐसे ही सारे का कर लेंगे। 50 बाई 5 25, 70 35, दिस इज 45। वी हैव कैलकुलेटेड द मिड वैल्यू। नाउ व्हाट इज दिस FM? FM क्या है? F इंटू एम, इन दोनों का मल्टीप्लायर। सो 3 5 से 15। ऐसे इसको कैलकुलेटर से कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। इसको 245 कर देंगे और इसको 90 कर देंगे। अब यहाँ सिग्मा FM लिखा है फॉर्मूला में। सिग्मा मीन्स एडिशन, तो सिग्मा FM की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। वो कैलकुलेट करेंगे आप तो आएगा 770, ठीक है। अब मीन का फॉर्मूला में इसको रख देंगे। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा FM 770 अपॉन सिग्मा F। सो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ये होगा 32। इसको 32 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आएगा 24। ये इसका मीन हो गया, ठीक है। अब हम समझेंगे इसके मीडियन को। तो मीडियन निकालने के लिए पहले हमको निकालना होता है द पोजीशन ऑफ मीडियन इज इक्वल टू, कंटिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला होता है n बाई 2th टर्म। n क्या है यहाँ पे? where n is this f, sigma f is also called n। यहाँ पे मैंने पहले ही बता रखा है आपको। 32 बाई 2, दैट इज 16th टर्म। अब हम यहाँ फिर से ऊपर देखेंगे
16 टर्म आया, तो 16 टर्म लाई कहाँ करेगा, इसके लिए मैंने पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स पहला फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा 3, दूसरे में इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 + 3 11 + 12, ऐसे करते करते पूरा इसको नीचे तक कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ 16th टर्म आया हुआ है, 16th टर्म, तो 16 टर्म लाई कहाँ कर रहा है, 11 और 23 के बीच में ही 16 टर्म लाई करता है, तो इसको हम सर्कल कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू CF। सो 16th टर्म lies between 11 and 23, that is 20:30. So L is equal to 20, ये इनिशियल वैल्यू, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 लेंगे, आई की वैल्यू गैप होता है 10 होगा, जो इन दोनों के बीच में गैप है, और F इज इक्वल टू 12। मीडियन का फॉर्मूला चलिए, अब मीडियन का फॉर्मूला होता है कंटिन्यूअस सीरीज में, याद रखिएगा डिस्क्रीट सीरीज नहीं है ये, डिस्क्रीट अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, जो हम लोगों ने 23 के ऊपर 11 लिया था, ठीक है, अपॉन F × I। अब इज इक्वल टू करेंगे तो 20, ये हो जाएगा n 16 32 था बाई 2 16 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23 के ऊपर 11 अपॉन F, जो है वही F रखना है जो 20-30 के बीच में आया था, दैट इज 12 × I। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 24/12 × 10, तो कैलकुलेट करने पे आएगा अप्रॉक्स 24.16। ये हो गया मीडियन, मीडियन कैलकुलेट हो गया अपना। इसके बाद हम करते हैं मोड। मोड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है L + F1, मतलब F1 कर लो, F0 कर लो इधर, डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अभी मैं बताता हूँ F1 F2 क्या है, इंटू I। पहले फॉर्मूला देख लीजिए, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मीडियन वाला, दोनों फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए हम लोगों को। अब यहाँ पे फिर से हम वही टेबल बनाते हैं 0 to 10। जल्दी में कर रहा हूँ इसलिए पूरा नहीं लिख रहा हूँ कंप्लीट। चलिए कंटिन्यू करते हैं यहीं से। अब हम मोड निकाल रहे थे, मोड का फॉर्मूला यहाँ हो गया, फिर से हम उसको पूरा लिखते हैं, कैलकुलेट करते हैं ऊपर से, ताकि आपको L, F1, F0, F2 की वैल्यूज समझा सकूँ, क्लियर कर सकूँ। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, यही हमारे क्लास इंटरवल्स थे, दैट इज X। अब फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए थे हमारे क्वेश्चंस, तो दैट इज 3, 8, 12, 7 and 2।
अब देखिए आप 20 और 30 के बीच में हमने कैलकुलेट किया था, तो ये L हो गया, ठीक है। इसके जस्ट सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो F1 हो गया, इसके ऊपर वाला F0 हो गया, और ये हो गया F2। क्लियर है? I क्या है? गैप है, दैट इज 10। दोनों के बीच में 10 का गैप, दोनों के बीच में 10 का गैप, इन दोनों के बीच में 10 का गैप। अब फॉर्मूले में इसको कर देंगे, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 प्लस 12 माइनस 8 अपॉन 2 इंटू 12 माइनस 8 माइनस 7 इंटू 10। कैलकुलेट करने पे 24.44 आंसर आएगा। इसको डायरेक्ट आप उससे भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से। चलिए, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम आते हैं डिस्क्रीट सीरीज अगली क्लास में।